जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर जून महीने के राशिफल के साथ। सिंह राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 के महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में मदद की होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि सिंह राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए या फिर हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आपके पास कोई ज्योतिषी है तो उन्हें आप दिखा करके दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होने की स्थिति में आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपनी राशि और नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहां पहली चैट बिल्कुल फ्री है। सिंह राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम सिंह राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी होता है। तो आइए सिंह राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझ लेते हैं। जून महीने के लिए आपकी राशि के गोचरों का विचार करते हुए सबसे पहले हम सूर्य के गोचर को देखते हैं। तो सूर्य 15 जून तक आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, अर्थात इस महीने सामान्य तौर पर सूर्य आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं मंगल ग्रह के गोचर को देखें तो मंगल पूरे महीने आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, यानी कि मंगल के गोचर से हम अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखना चाहेंगे। बुध ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध 7 जून से लेकर 24 जून के बीच आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। तत्पश्चात बुध आपके लाभ भाव में गोचर करने लग जाएंगे। इसी बीच 19 जून से बुध अस्त भी रहेंगे, यानी इस महीने बुध से हम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम, यानी एवरेज से ज्यादा परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने आपके भाग्य स्थान पर बने हुए हैं। उस पर भी विशेष बात यह कि 21 जून तक बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित केतु के प्रभाव में रहेंगे। इसके बाद द्वादश भाव में गए शुक्र का प्रभाव बृहस्पति पर शुरू हो जाएगा, अर्थात बृहस्पति से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, यानी कि सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहिए। वहीं शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। उस पर विशेष बात यह कि शनि ग्रह पर इस महीने राहु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही साथ 17 जून से शनि ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो राहु पूरे महीने आपके भाग्य स्थान पर बने रहेंगे। उस पर तीसरे भाव में स्थित केतु का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से हम सामान्य तौर पर एवरेज परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। तो वहीं केतु ग्रह इस पूरे महीने आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे। यह सामान्य तौर पर अनुकूल बात है, लेकिन राहु का प्रभाव भी है, इसके चलते ये थोड़े से कमजोर परिणाम फिर भी एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकेगी। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। सिंह राशि वालों, आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने द्वादश भाव में रहने वाला है। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, अतः सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। विशेषकर यदि आपका काम आपके जन्म स्थान से दूर से संबंध रखता है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में
काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। यदि आप विदेश से संबंधित किसी काम से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश में नौकरी करते हैं तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। करियर बनाने के लिए विदेश जाने की कोशिश में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए भी शुक्र का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने 15 जून तक सूर्य भी आपके कर्म स्थान पर बने रहेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। यह समय अवधि कुछ ऐसी सकारात्मकता दे सकती है जो भविष्य में आपके प्रमोशन में मददगार बन सकती है। आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे। यदि आप स्वयं का व्यापार करते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप सरकारी कामों का ठेका लेते हैं तो आपको विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 15 जून के बाद सूर्य की स्थिति लाभ भाव में रहेगी। यहां से भी सूर्य आपके कार्यक्षेत्र में अनुकूलता दिलाने की कोशिश में रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि जून का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक का समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस अवधि में बुध आपके नवम भाव में रहेंगे और नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात इस समय आपके धन और लाभ भाव के स्वामी बुध आपका बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बृहस्पति की संगति के चलते इस समय को हम खराब नहीं कहेंगे। वहीं 7 जून से लेकर 24 जून तक धन भाव के स्वामी बुध आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, यानी आपकी कार्यशैली अथवा आपका परिश्रम आर्थिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम दिलवा सकता है। साथ ही साथ 15 जून तक आपके राशि स्वामी की युति के चलते आपको और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि 7 जून से 24 जून तक का पूरा समय अनुकूल है, लेकिन उस पर भी 7 जून से 15 जून का समय और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। 24 जून के बाद आपके लाभ भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में ही गोचर करेगा। यह लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। लेकिन 19 जून से बुध ग्रहस्थ भी रहेंगे, इसका भी ख्याल रखना है। यानी कि जितने बड़े लाभ की उम्मीद आपको नजर आ रही होगी, शायद उतना बड़ा लाभ ना मिले, लेकिन फिर भी हम तटस्थ होकर अगर देखें तो इस समय अवधि को हम काफ़ी अच्छा कहना चाहेंगे। अर्थात जून 2023 का महीना आर्थिक मामलों के लिए काफ़ी अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ 7 जून तक का समय थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही इस महीने को एवरेज से थोड़ा सा बेहतर कहा है। बहुत अधिक विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि यह महीना आर्थिक रूप से अच्छा है। आइए अब जान लिया जाए कि जून 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून 2023 का महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने 15 जून तक आपका राशि स्वामी दशम भाव में रहेगा। यहाँ पर स्थित सूर्य को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा। हालांकि शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, अतः पहले से यदि कोई समस्या रही है तो वह भी इस समय अवधि में तेजी के साथ रिकवर करेगी, यानी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकेंगे। यदि अवस्थाजन्य कोई बीमारी है, यानी कि आपकी आयु ऐसी हो गई है जहाँ कुछ समस्याएं आती ही आती हैं, तो उस समस्या में भी चिकित्सक का बदलाव करने की स्थिति में आप बेहतर महसूस कर सकेंगे। 15 जून के बाद सूर्य आपके लाभ भाव में होगा, यह भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करेगा। आपकी रुचि योग और व्यायाम में बढ़ सकती है, अथवा आप अपनी फिटनेस के लिए डाइट प्लान तैयार कर सकते हैं, जिम आदि जाने का भी काम कर सकते हैं। इस महीने आप अपनी दिनचर्या को भी संयमित करने की कोशिश करेंगे। पंक्चुअलिटी के साथ जगना और सोना भी निश्चित करेंगे। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छे और अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा के मामले में जून 2023 का महीना आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर पिछले महीनों की तुलना में यह महीना और अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक बुध ग्रह, जो कि प्राथमिक शिक्षा के कारक होते हैं, नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से यह अच्छे परिणाम दे सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नवम भाव में स्थित रहते समय बुध उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति के साथ युति करेगा और आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा। विदेशी मामलों से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे।
वहीं इंटरनेट या सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 7 जून से 24 जून के बीच बुध ग्रह आपके करियर स्थान पर रहेंगे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस अवधि में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बुध ग्रह आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यह प्लेसमेंट भी शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी कही जाएगी। कुल मिलाकर बुध ग्रह इस महीने शिक्षा के मामले में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी गुरु, जो कि उच्च शिक्षा का कारक है, आपके प्रथम भाव और पंचम भाव को देखेंगे और शिक्षा के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अलबत्ता चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का नीच का होना आपसे एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकता है। हालांकि मंगल की यह अवस्था विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों को और अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन उनकी संगति खराब न होने पाए, इस बात का ख्याल भी जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, आपकी लव लाइफ के लिए जून 2023 का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है और पंचम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की यह स्थिति आपकी लव लाइफ में अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत कर रही है। अलबत्ता 21 जून तक बृहस्पति पर केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम में पारदर्शिता जरूरी रहेगी। कभी कभार व्यस्तता के चलते मिलने के मौके कम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम में ताजगी बने रहने की संभावनाएं बनी रहेंगी। 21 जून के बाद बृहस्पति पर शुक्र का प्रभाव होगा, जो लव लाइफ में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र मंगल की युति के चलते वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। साथ ही साथ मर्यादा का ख्याल भी आवश्यक रहेगा। वहीं विवाहित लोगों को चाहिए कि इस महीने बहुत ही सावधानी के साथ निर्वाह करें। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन शनि पर राहु ग्रह का प्रभाव रहेगा, जो किसी गलतफहमी को उत्पन्न करने का काम कर सकता है। तो ऐसे में यदि आप हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी हैं और उस झूठे आरोप को आप सच मान बैठेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं यदि आपने समझदारी से काम लिया तो बहुत जल्द ही सब कुछ शांत हो जाएगा और प्रेम में तथा दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। आइए अब बात कर ली जाए कि जून 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, उनके गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम देगा। सिंह राशि वालों, इस महीने आपको पारिवारिक मामलों में एवरेज से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में आपको सावधानी से निर्वाह करना होगा। दूसरे भाव का स्वामी बुध इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक नवम भाव में है। यद्यपि यहां पर बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, फलस्वरूप कुछ पारिवारिक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपसी सामंजस्य में कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। राहु की संगत के कारण बुध कुछ हद तक गलतफहमियां देने या दिलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति उन गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में समझदार लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आनी चाहिए। वहीं संकाल स्वभाव के व्यक्ति कुछ हद तक परेशान रह सकते हैं। 7 जून के बाद बुध का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। पारिवारिक समस्याएं नहीं रहेंगी, जबकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में नीच अवस्था में है, तो मंगल की नीच अवस्था में होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह माने गए होते हैं, तो अपनी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मदद करने में असमर्थ हो जाएंगे तो, यानी मंगल असमर्थ रहेंगे, ऐसी स्थिति में छोटी मोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है, बल्कि क्रोध का त्याग करके समझदारी से निर्वाह करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप मंगल की नकारात्मकता से बच पाएंगे। आइए अब जान लिया जाए कि यदि इस महीने आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय, यानी कर्म के अलावा उपाय क्या करने चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद रहें। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं, प्रसाद दूसरों में भी बांटें और स्वयं भी खाएं। काली गाय की सेवा करें और किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में दान करें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.